इसके लिए हमें प्रयास करना है। तो आगे आपने वो श्लोक तो सुना ही होगा भगवत गीता में, इसमें ब्रह्म संहिता में, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद कर सर्व कारण कारणम। तो यहाँ पर जो आपने जो सुना होगा क्या कि गोविंदम आदि पुरुषम, ये जो गोविंद जो नाम लिया है, तो गोविंद जो नाम है ये स्वयं रूप आता है। कौन सा आता है? स्वयं रूप। तो कृष्ण और गोविंद स्वयं रूप है। स्वयं रूप मतलब जो कृष्ण के अंदर गुण होते हैं, जो कृष्ण के अंदर शक्तियां होती है, ये सारी शक्तियां, सारे गुण, ये सारे गोविंद के भी रूप में मिलेंगे आपको। जब गोविंद मतलब क्या? जो गायों को आनंद देते हैं, है ना? तो गोविंद के जो गायों को आनंद देते हैं, गोविंद है, गोपाल है, तो वो सारे गुण उनमें प्रकट होते हैं। इसको स्वयं रूप कहा गया है। ठीक है, ऐसा बताया है इसमें। तो जो भी कोई कृष्ण को गोविंद बोलता है, इसका मतलब क्या है? वो गोविंद भी क्या है? स्वयं रूप है। तो उसके बाद में आगे यहाँ पर और भी कुछ लोग थे जो मैंने इसको स्किप किया है क्योंकि हमारा टाइम उतना कम है। तो यहाँ पर एक हमने इसके पहले मतलब देखा था भगवत गीता, इसमें ब्रह्म संहिता में आदि का मतलब क्या है? भगवान स्वयं मूल है। अनादि का मतलब क्या है? भगवान का और कोई मूल नहीं है, ऐसा हमने सुना था, राइट? तो लेकिन जो भानु स्वामी है महाराज, वो क्या बताते हैं? अनादि का मतलब क्या है? ऐसे भगवान जो कभी दूसरों के अंडर में या दूसरों के नियंत्रण में नहीं रहना चाहते या रहते नहीं है, इसको बोलते अनादि। क्या बोलते हैं? जो दूसरों के इसमें कंट्रोल में नहीं रहना चाहते या रहना स्वीकार नहीं करते, उसको बोलते अनादि। और दूसरा जो है, जो आदि का अर्थ क्या है? कि वो बोलते हैं कि जो भगवान जो स्वीकार करते हैं कि मुझे इनके भक्तों के द्वारा नियंत्रित होना है। तो अनादि कौन हो गए? जो द्वारकावासी हो गए, है ना? द्वारकावासी उनके अंडर में नहीं रहते भगवान, उधर राजा के जैसा रहता है। लेकिन यहाँ पर जो वृंदावन है, व्रज क्या है? वहां पर आदि के रूप में है। तो वहां पर भगवान ने स्वीकार कर लिया कि मैं भक्तों के द्वारा नियंत्रित क्या है? भक्तों के द्वारा, भगवान के अपने भक्तों के द्वारा नियंत्रित हो जाऊंगा, ऐसा वो बताते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अनादि का मतलब दूसरा अर्थ जो भानु महाराज बताते हैं, भानु स्वामी महाराज, अनादि मतलब क्या है? कि जो भगवान अपने भक्तों के, हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रहा है? हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है ब्रो, ये क्लियर है, लाउड एंड क्लियर, नो प्रॉब्लम। ओके ओके ओके, ठीक है, सॉरी। नहीं, वो कोई तो बोल रहे आवाज नहीं आ रहा है इस टाइम, सॉरी। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि जो अनादि का मतलब क्या है? जो भगवान किसी के अंडर में नहीं जाना चाहते। तो है द्वारका में, द्वारका में क्या है? राजा है ना भगवान। तो राजा कभी दूसरों के अंडर में नहीं रहता है। लेकिन और जो व्रज है, व्रज में क्या है? भगवान हमेशा भक्तों के कंट्रोल में रहना चाहते हैं, है ना? हमेशा गोपियों के प्रेम के द्वारा कंट्रोल में थे, वशुभूत थे। उसके बाद में नंद महाराज के कंट्रोल में थे, यशोदा मैया के कंट्रोल में थे। तो यहाँ पर क्या है? आदि है। तो इस प्रकार भानु महाराज बताते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया इसके बारे में। दूसरा आगे बताते हैं कि भगवान सर्व कारण कारणम। तो सर्व कारण कारणम क्या है? अभी मैं आपको सामने और एक श्लोक रखता हूं। सकारणम कारणा अधिप अधिपो न चस्य कश्चित जनिता च अधिपः। तो भगवान कारणों के कारण है, ये बराबर है, उनका ऊपर कोई कारण नहीं है। न चस्य कश्चित जनिता च अधिपः, उनके ऊपर और कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार, हरे कृष्ण। ठीक, एक मिनट, इनका म्यूट नहीं हो रहा है। तो ओके, तो ये बात हो गई यहाँ पर। इसके बाद में इसीलिए हमें क्या समझना चाहिए? भगवान की जो भी लीलाएं होती है इस ब्रह्मांड में, इसमें अलग अलग भगवान के जो मूल मूल जो भगवान कृष्ण का जो लीला होती है,
इसमें सारे रूप ये रहते हैं उसके अंदर ही रहते, भगवान कृष्ण के अंदर सारे रूप होते हैं, ठीक है, सारे गुण होते हैं। और ये जो ऐसा रूप जो दूसरे के रूप पर आधारित नहीं है, दूसरों पर आधारित हे भगवान, एक मिनट। माता जी आपका थोड़ा म्यूट पे नहीं है, बच्चा है शायद, बच्ची। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया किसके बारे में, मैंने बताया आपको स्वयं रूप के बारे में, जो रूप कभी दूसरों के ऊपर आधारित नहीं। अभी दूसरा जो है तद एकात्म रूप बताया गया है। तद एकात्म रूप भगवान का कौन सा रूप होता है? तद एकात्म मतलब ऐसा रूप जो भगवान के स्वयं रूप से भिन्न नहीं है, मतलब अभिन्न है, भिन्न नहीं है, सब कुछ सेम है उनका, लेकिन उनका आकार अलग होता है, उनके कार्य अलग होते हैं, उसको बोलते हैं तद एकात्म रूप। ठीक है, और एक बार ध्यान में रखिए, तद एकात्म रूप किसको बोलते हैं? जो स्वयं रूप से भिन्न नहीं है, वैसा ही रहेगा, लेकिन उनका जो आकार है, और उनके जो कार्य है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, उसको बोलते हैं तद एकात्म रूप। ठीक है, तद एकात्म रूप मतलब क्या है? उनकी जो शक्ति होती है वो कुछ फर्क नहीं है, उनके जो क्वालिटीज है उसमें कोई फर्क नहीं है, सेम क्वालिटी रहेगा एकात्म रूप में और स्वयं रूप में सेम क्वालिटीज रहेगा, सारे गुण एक जैसे रहेंगे, लेकिन इनका आकार अलग रहता है थोड़ा सा, और उनके जो लीला है या कार्य है वो थोड़े से भिन्न होते हैं, तो इसको बोलते हैं तद एकात्म रूप। और ये तद एकात्म रूप में दो प्रकार होते हैं। तद एकात्म रूप में दो प्रकार होता है, एक होता है विलास रूप और दूसरा होता है स्व अंश रूप। तद एकात्म रूप में दो होते हैं, एक होता है विलास रूप और दूसरा होता है स्व अंश रूप। लिख के ले लीजिए, ठीक है। तो आगे बताया गया है कि तो अभी ये विलास रूप क्या है, लिख के ले लीजिए, विलास रूप किसको बोलते हैं? तद एकात्म रूप में दो प्रकार है, एक विलास है और स्व अंश है। तो ऐसा रूप, भगवान का ऐसा रूप जो मूल रूप से थोड़ा सा भिन्न है, कौन सा? स्वयं रूप से थोड़ा भिन्न है, किसके लिए? कुछ अलग लीला करने के लिए, कुछ अलग लीला करने के लिए मूल रूप से थोड़ा भिन्न है, और क्वालिटीज में थोड़े कम रहते हैं, गुणों में थोड़े कम रहते हैं, उसको बोलते हैं विलास। भगवान के जो विलास रूप किसको बोलते हैं? कि जो मूल रूप है भगवान का उससे थोड़े भिन्न होते हैं, किसके लिए? अलग लीला करने के लिए, अलग प्रकार की लीला करने के लिए, और थोड़े गुणों में कम होते हैं, उसको बोलते हैं विलास रूप। ठीक है, ये मुझे लगता है आपने लिख के लिया होगा। तो अभी मैं आपको एक, आपके सामने श्लोक आया है, देखिए, और ये जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इस श्लोक में एक्चुअली डिफरेंस हमें पता चलता है। क्या है? देखिए, लीला प्रेमना प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणुरूपयोः इति असाधारणं प्रोक्तम गोविंदस्य चतुष्टयम्। लीला प्रेमना प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणुरूपयोः इति असाधारणं प्रोक्तम गोविंदस्य चतुष्टयम्। तो देखिए यहाँ पर चार प्रकार के गुण बताए गए हैं। एक कौन से है? लीला। एक कौन सा है? लीला। दूसरा प्रेमना प्रियाधिक्यम, जो भगवान के भक्त होते हैं, प्रियाधि, जो प्रिय होते हैं ना भगवान को, कौन प्रिय? भक्त प्रिय है, तो उनके प्रेम से भरे, प्रेम से है, जैसे इसको लीला माधुर्य बोलते हैं, भक्त माधुर्य बोलते हैं। प्रेमना प्रियाधिक्यम, प्रियाधि मतलब भक्तों के जो प्रेम से घिरे हुए हैं, भक्तों से प्रेम से जकड़े हुए हैं, कौन? भगवान, तो उसको बोलते हैं भक्त माधुर्य। दूसरा है वेणु माधुर्य, और चौथा है तीसरा जो वेणु माधुर्य, और चौथा है रूप माधुर्य। ठीक है, तो ये चार प्रकार के जो गुण होते हैं, इति असाधारणम प्रोक्तम गोविंदस्य चतुष्टयम। ये जो नारायण है, नारायण में गुण नहीं मिलने वाले, कौन से? रूप माधुर्य, ये लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य और भक्त माधुर्य, ये गुण आपको नहीं मिलेंगे।
तो इसीलिए ये क्या है, विलास रूप में आता है। किस में आएगा, ये विलास रूप में आता है। थोड़ा सा देखिए क्या क्या है, हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वो थोड़े से ओरिजिनल रूप से भिन्न है। तो विष्णु जो है या नारायण जो है वो कृष्ण से भिन्न है ना रूप में। दूसरा, क्यों भला इनको अलग लीला करनी है, सृष्टि का मेंटेनेंस करना है। कृष्ण मेंटेन नहीं करते सृष्टि को, हाँ, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर का काम नहीं करते, मेंटेन नहीं करते कृष्ण स्वयं। वो विष्णु को सामने लगा दिया, विष्णु को काम पे लगा दिया। तो फिर ये क्या है, थोड़े से ओरिजिनल रूप हरे से भिन्न कृष्णा है। प्रभु जी। हाँ हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा सा वापस लीजिए ना, बीच में नेट का कुछ आ ही नहीं रहा था, ब्लैंक था पूरा। अरे थोड़ा बाप, सा ये लीला माधुरी आप बता रहे थे ना। अच्छा लीला माधुरी से बताना है, ओके ओके। तो देखिए, ये जो भगवान का जो विशेष क्या गुण है ये श्लोक में बताया। देखिए भगवान कृष्ण, अभी बहुत सारे भक्तों ने सुना होगा कि कृष्ण में और विष्णु में बहुत फर्क है, कृष्ण में और नारायण में बहुत फर्क है। तो क्या फर्क है यहाँ पर पता चलता है ना। भगवान कृष्ण में 64 गुण होते हैं और नारायण या विष्णु में कितने, 60 गुण होते हैं। तो ये 4 गुण कौन से भिन्न करते हैं कृष्ण को। अभी विष्णु कभी बांसुरी नहीं बजाते, विष्णु केवल चतुर्भुज रूप में है, 4 भुजाधारी, उसको चतुर्भुजा बोलते हैं। चतुर्भुजा, वो शंख चक्र गदा पद्म उनके साथ रहते हैं। तो चक्र कृष्ण के रूप में, जो कृष्ण है जो द्विभुज रूप में है, उस सुदर्शन चक्र गोलोक वृंदावन में नहीं चलाते। वृंदावन में कभी सुदर्शन चक्र नहीं चलाया भगवान कृष्ण ने। सुदर्शन चक्र कहां पर चलाया, वृंदावन के बाहर। तो भगवान का मतलब कृष्ण और विष्णु में फर्क है। तो 4 गुणों में फर्क है। इसमें क्या बताया, देखिए जो ये है, लीला प्रेम न प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणु रूपयो इति असाधारणम प्रोक्तम गोविंदस्य चतुष्टयम। तो यहाँ पर लीला, भगवान एक स्पेशल लीला करते हैं, कृष्ण एक विशेष लीला करते हैं जो विष्णु इतने नहीं लीला कर सकते। उसके बाद में हमेशा जो कृष्ण है भक्तों से घिरे हुए रहते हैं, वृंदावन में हमेशा भक्तों से घिरे हुए रहते थे, है ना। सारे ब्रजवासी है, गैया है, गाय भी एक भगवान की भक्त ही है, सारी गोपियां है, ये कृष्ण की भक्त है। तो पूरा भगवान ने क्या किया, पार्षद लेके आए, सारे पार्षदों से घिरे हुए, भक्तों से घिरे हुए, इसलिए उनको भक्त माधुर्य बोला जाता है। चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए, तो चैतन्य महाप्रभु अवतरित तो सारे पार्षदों को लेके, हमने वो श्लोक देखा अभी, सांगो पांगास्त्र पार्षदम। तो सारे पार्षदों को लेकर भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, हमेशा भक्त माधुर्य रहता है, भक्तों से घिरे हुए रहता है। तो वेणु माधुर्य, जो कृष्ण वेणु बजाते, बांसुरी जो विष्णु नहीं बजा सकते, हाँ। और कृष्ण का जो रूप है वो इनकी तुलना में और भी ज्यादा सुंदर है। तो राहुल मोटे जी बोलिए, आप कुछ प्रश्न पूछ रहे अभी, या बाद में पूछेंगे तो चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा अगर रिलेटेड है हरे तो बताइए। कृष्णा, हरे बोलिए, कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बोलिए प्रभु। रिलेटेड ही है क्वेश्चन मेरा। एक्चुअली अभी विलास रूप का ही आप बता रहे इसमें, हम्म। विलास रूप का ही ये बताया ना आपने, भक्त माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी और वेणु माधुरी। और इसके पहले थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, गुण थोड़े से कम होते हैं, ऐसा क्यों आया फिर? मूल रूप से देखिए, थोड़ा भिन्न है विलास रूप, अलग हाँ, लीला करने के लिए, और गुण थोड़े से कम, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। नहीं नहीं, देखिए जो भगवान थोड़े गुण कम होते हैं उनमें। अभी जैसे पता है ना, अभी 64 गुण कृष्ण के अंदर है, और विष्णु के अंदर कितने गुण है, 60 गुण है। तो गुण कम हो गए, तो ये विलास रूप में आता है। दूसरा, विष्णु जो करना चाहते हैं, कुछ अलग कार्य करना चाहते हैं, अलग लीला करना चाहते हैं, हाँ, थोड़ा अलग होता है इनका, थोड़ा डिफरेंट पास टाइम्स, डिफरेंट एक्टिविटी। तो दूसरे कार्य करने के लिए विष्णु है यहाँ पर। तो सृष्टि का निर्माण करने का कार्य, हाँ। जैसे ब्रह्मा विष्णु है, फिर बाद में आपके क्या गर्भोदक्षाय विष्णु है, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये अलग अलग कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो कार्य, अभी महाविष्णु जाके गोलोक वृंदावन में बांसुरी नहीं बजाएंगे, समझ रहे हैं? वहां पर जाके बांसुरी नहीं बजा सकते, वृंदावन में आके बांसुरी नहीं बजा सकते। उनको एक कार्य दिया, तो उनके जो गुण है ये क्या है, थोड़े कम होते हैं। वेणु बजा नहीं सकते, बांसुरी नहीं बजा सकते हो। तो इसीलिए विलास में क्या हो गया कि उनके जैसे ही है, मतलब थोड़ा सा स्वयं रूप से कैसे है वो, स्वयं रूप से मैंने जो बताया आपको कि स्वयं रूप से थोड़ा सा डिफरेंट है, ओरिजिनल रूप से भिन्न है, और क्वालिटीज में भी थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक है ना, गुणों में कम हो जाते हैं। 64 गुण बोला है ना हमने, तो 64 गुणों में भी कम है ना, 4 गुण उनके अंदर। तो इसीलिए विलास रूप हो गया वो, ठीक है। तो इस प्रकार।
ठीक है ना, क्लियर ना? थैंक यू वेरी मच। इसलिए मैं बोला आपको हाँ लिख के लीजिए, लिख के लेंगे तो आपको बाद में याद रहेगा, ये तो वापिस भूल जाएंगे। ओके, ये बहुत थोड़ा सा विलास और प्रकाश और भी कुछ है, आपको बताएंगे हम बाद में। तो विलास हरे इसीलिए कृष्ण। बोलिए मत, ये प्रश्न उत्तर अभी थोड़ा बाद में पूछेंगे तो चलेगा। हाँ, प्रश्न उत्तर। हाँ ठीक है प्रभु जी। हाँ, मैं प्रश्न उत्तर का सिलसिला अभी चालू नहीं किया क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम है। ओके, तो ये जो विलास के बारे में हमने बात किया, तो ये 4 गुण डिफरेंट करते हैं नारायण से। अभी अगला जो है, एक इसमें बताया गया है, ये भक्ति रसामृत सिंधु में बताया हुआ है, इस श्लोक को कोट किया था। अभी हम अगला श्लोक देखते हैं। परव्योमनाथस्तु गोविंदस्य यथा स्मृतः परव्योमनाथस्य वासुदेवस्य च यदृशः। परव्योम मैंने आपको पहले बताया, परव्योम का अर्थ क्या है? जो वैकुंठ है उसको परव्योम कहा जाता है, और वैकुंठ में जो स्वयं भगवान रहते हैं, नारायण रहते हैं, उनको परव्योमनाथ कहा जाता है। तो परव्योम नाथस्तु गोविंदस्य यथा स्मृतः परव्योम नाथस्य वासुदेवस्य च यदृशः। तो अभी ये तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको ज्यादा यहाँ पर क्लियर नहीं करूंगा क्योंकि ये बाद में क्लियर होने वाला है, फिर भी आप समझने का प्रयास कीजिए। परव्योम के नाथ कौन है? नारायण है, ठीक है। और नारायण कौन है? विलास रूप में है। किसके विलास रूप में? गोविंद के विलास रूप में है। इसलिए यहाँ पर दो बताए, परव्योम नाथस्तु गोविंदस्य यथा स्मृतः। यथा स्मृत मतलब उसके जैसे ही है, लेकिन उसका विलास रूप है। तो जो गोविंद है, गोविंद कौन है? कृष्ण है स्वयं, तो स्वयं रूप है उनका गोविंद मतलब। तो ये स्वयं रूप के, स्वयं रूप का गोविंद का स्वयं विलास रूप जो कौन सा है? नारायण है। गुणों में कम है, सीधी सी बात है। गुणों में कम मतलब विलास, ध्यान में लिख के लीजिए चाहे तो समझने के लिए। गुणों में कम मतलब क्या हो गया? विलास रूप हो गया। हाँ, और वासुदेव जो है, वासुदेव ये भी विलास रूप में है। कहां पर? वैकुंठ में। जो ओरिजिनल नारायण है वो वासुदेव, वासुदेव जो है विलास रूप में है। कहां पर? आध्यात्मिक जगत में, परयोम में। परयोमनाथस वासुदेवस्य यथा यदृशय। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो नारायण जो है विलास रूप में है, ध्यान में रखिए। और ये नारायण किसके विलास रूप है? गोविंद के। तो अभी ये जो गोलोक वृंदावन है, ये गोलोक वृंदावन आपने एक सुना होगा, ब्रह्म संहिता का श्लोक, गोलोक धामनी निज धामनी तले च तस्य देवी महेश हरिधामेषु तेषु तेषु ते ते प्रभावा निचया विहिताश्च येन गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो गोलोक नामनी निज धामनी, भगवान कृष्ण के धाम का नाम क्या है? गोलोक धामनी। निज धामनी मतलब जहां पर रहते हैं, और उसके तल में तलेच, तलेच तस्य, उसके तल में क्या क्या है? देवी धाम, महेश धाम, हरिधाम। देवी धाम, हरिधाम और महेश धाम है। तो कैसे है? हरिधाम मतलब कौन सा? वैकुंठ, जहां पर नारायण रहते हैं। और उसके नीचे कौन सा है? महेश धाम है, जहां पर शिव जी रहते हैं, सदाशिव रहते हैं। और नीचे, उसके नीचे कौन सा है? ये देवी धाम, जो दुर्गा देवी का है, जो ये भौतिक जगत है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये बताया गया है। तो नारायण और वासुदेव जो होते हैं, ये एक जैसे ही अवतरित है, एक जैसे ही रूप है उनका। लेकिन इनका अभी नारायण, नारायण में क्या है? चतुर्भुज है। वासुदेव में क्या है? 2 हाथ है केवल। जो वासुदेव है, जो वैकुंठ में रहते हैं, उनके 2 हाथ है केवल, वो चतुर्भुज रूप नहीं है। क्या है? चतुर्भुज रूप नहीं है, वो 2 हाथ है। और नारायण के कितने? 4 भुजा है। और ये जो नारायण और वासुदेव जो है, ये क्या है? इनमें कलर का भी डिफरेंस है। कलर कैसा? ब्लैक कलर है। और दूसरी बात, इनके गुणों में भी थोड़ा सा फर्क है। इसके गुणों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, फर्क आ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर राम और भरत, रामायण में जो राम और भरत है, तो राम जो है, दोनों राम और भरत दोनों भी भगवान ही है। लेकिन एक जो है वो भगवान है, दूसरे सेवक है उनके। एक एक केस में थोड़ा सा क्वालिटी में फर्क आ गया ना, उनके गुणों में फर्क आ गया। तो राम जो है वो मास्टर है, परम है, और उनके सेवक भरत है, जो उनके सेवक है। ठीक है, इस प्रकार। अभी तीसरे प्रकार के जो है वो है स्व अंश, मतलब जो विलास के अलावा और कौन सा है? तद एकात्म रूप में स्व अंश। तो स्व अंश के बारे में हम अभी थोड़ा चर्चा करेंगे।
तो स्व अंश क्या है, मैं और भी क्लियर करूंगा बाद में, क्योंकि ये जैसे जैसे उदाहरण आएंगे वैसे वैसे हम क्लियर करते जाने वाले हैं सब बातें। ओके, तो अभी देखिए स्व अंश क्या है। तो ऐसा रूप जो विलास रूप से, विलास जो होता है, विलास, विलास में ऑलरेडी क्या है, क्वालिटीज कम हो गई है विलास रूप में। हाँ, ध्यान में रखिए, जो क्वालिटीज कम हो गए उसको विलास बोलते हैं। ऐसा रूप जो विलास रूप से समान है लेकिन शक्तियां भी कम हो जाती है, उसको बोलते हैं स्वांश। ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, विलास रूप मतलब क्या है, सॉरी, विलास रूप मतलब क्या, क्वालिटीज कम हो गई, उसके गुण कम हो गए। अभी हम किसका देख रहे हैं, स्व अंश रूप में देख रहे हैं। तो स्वंश रूप में क्या है कि ऐसा रूप जो विलास रूप से समान है लेकिन शक्तियां कम हो गई है। गुण और शक्ति अलग है भला क्या, तो गुणों और शक्ति में थोड़ा डिफरेंस है। तो गुण और शक्ति जो है इसमें क्या हो जाती है, शक्तियां भी कम हो जाती है। और विलास रूप में क्या है, गुण कम हो गए, किसके, भगवान के जो स्वयं रूप है उससे गुण कम हो गए। और उसी विलास रूप जो होता है, उसी रूप में जैसे अगर कुछ शक्तियां कम हो गई तो उसको क्या बोलते हैं, स्व अंश बोलते हैं। ठीक है, और एक बार बताता हूं, बाद में कंफ्यूजन ना हो। स्व अंश किसको बोलते हैं, जो विलास रूप के समान है। और ब्रैकेट में क्या डालना है, विलास रूप कैसे गुणों में कम हो गए, कैसे होते, गुणों में कम हो गए, ये हो गया विलास रूप। और शक्तियां भी कम हो गई, तो जिसके अंदर शक्तियां भी कम हो गई और जो विलास रूप के समान है उसको बोलते स्व अंश। लिख के ले लीजिए। तो स्व अंश में कौन से अवतार आते हैं, शंकरशन। जो आध्यात्मिक जगत में जो शंकरशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वसुदेव, वासुदेव जो है, इसमें जो शंकरशन है ये क्या होते हैं, ये स्व अंश में आते हैं। इनके शक्तियां भी कम हो जाती है और गुण भी कम हो जाते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है, शंकरशन जिनमें गुण भी कम हो जाते हैं और शक्तियां भी कम हो जाती है। मत्स्य अवतार, तो भौतिक आध्यात्मिक जगत में मत्स्य अवतार भी है वहां पर, मीन अवतार बोलते हैं ना, मीन शरीर। तो आध्यात्मिक जगत में जो अवतार है वही अवतार इधर आते हैं। अभी मैं आपको सिंपल एक उदाहरण दे देता हूँ। नरसिंह भगवान का अवतार, ये ऐसा नहीं है कि केवल प्रहलाद महाराज के पिताजी हिरण्यकशिपु को मारने के लिए प्रकट हो गए, ये तो बात सही है, ये हमारे दृष्टि के लिए ठीक है। लेकिन ये जो नरसिंह अवतार है, नरसिंह भगवान का जो भगवान का जो विस्तार है, नरसिंह भगवान, ये आध्यात्मिक जगत में शाश्वत काल से है वहां पर, और यही अवतार होता है। और इसी अवतार को प्रकट करने के लिए भगवान हिरण्यकशिपु को बुद्धि देते हैं कि तुम ऐसा कंडीशन डालो ब्रह्मा जी के सामने। ठीक है, तो हिरण्यकशिपु के अंदर बुद्धि किसने दी, इतना कंडीशन, अरे जो असुरी प्रवृत्ति का होता है उसका क्या इतना बुद्धि चलता है क्या। हाँ, अगर भस्मासुर ने भी कुछ मांगा तो कुछ, क्या मांगा, जिसके सर पे हाथ रखो, बुद्धू के जैसा मांगा उसने, जिसके सर पे हाथ रखो उसका सर का विस्फोट हो जाए, ये भस्मासुर। तो आसुरी प्रवृत्ति के लोग तो निचले निचली बुद्धि के होते हैं। तो जो हिरण्यकशिपु ने जो वर मांगा, तो देखिए वो उसको किसने प्रवृत्त किया, भगवान ने प्रवृत्ति किया, ताकि नरसिंह भगवान का प्राकट्यकरण हो इस जगत में। तो इस प्रकार ये जो होते हैं, ये जो तो क्या हो गया, ये सारे शाश्वत काल से ये अवतरित होते हैं। और यही अवतार इधर अलग अलग, यही विस्तार जो होते हैं आध्यात्मिक जगत में, यही विस्तार इधर अवतार बोल के प्रकट होते हैं। तो वहां पर हो गए विस्तार, यहाँ पर हो गए अवतार। ठीक है, तो स्वंश का मतलब क्या है, जो विलास रूप के समान है। और दूसरी बात, उनकी शक्तियां कम हो गई है। इसके लिए उदाहरण है शंकरशन, और दूसरा है मत्स्य अवतार, उदाहरण के तौर पर दिया है। दूसरे भी है जो हम बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, अभी आगे, तो फर्क किसमें है, शक्तियों में फर्क है। शक्ति में विलास रूप के जैसे ही स्वंश, लेकिन शक्ति में भी फर्क हो गया स्वंश में। ओके, तो अभी हम आगे जाते हैं। आवेश तीसरे प्रकार का है, आवेश। तो पहला देखा स्वयं रूप, दूसरा है तदेकात्म रूप, तीसरा है आवेश। और तदेकात्म रूप में दो देखे हमने, वो चाहे तो लिख के लीजिए आप। तदेकात्म रूप में दो कौन से है, विलास और दूसरा है स्व अंश। ठीक है, आपको मेरे हिसाब से मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आप लिख के ले रहे हैं। तो देखिए तीन प्रकार के देखा हमने, एक है स्वयं रूप, दूसरा तदेकात्म रूप, और तीसरा है आवेश। तो स्वयं रूप में कोई प्रकार नहीं है,
लेकिन तद एकात्म रूप में प्रकार है। बीच में वाले में दो प्रकार है, एक कौन सा, विलास, और दूसरा है स्वंश। तो विलास में क्या है, थोड़े क्या हो जाता है, क्वालिटी कम हो जाता है विलास में, जो स्वयं रूप से विलास में क्वालिटीज कम होता है, और स्वंश में शक्तियां भी कम हो जाती है। ठीक है, क्वालिटीज भी कम हो गई और शक्तियां भी कम हो गई, किसमें, स्वंश में। और तीसरा जो है वो है आवेश। तो आवेश में जो भी जीव को, जीव अभी यहां पर भगवान नहीं है, ध्यान में रखना। जो आवेश है, हमने कभी शक्त्यावेश नाम सुना होगा, शक्त्यावेश अवतार। तो भगवान क्या करते हैं, किसी भी जीव को शक्ति प्रदान करते हैं, अपनी शक्ति का कुछ अंश दे देते हैं, उसको बोलते हैं। और वो भी कैसे, उदाहरण, ज्ञान शक्ति, किसी के अंदर ज्ञान भर देते भगवान, है ना, ज्ञान भर देते हैं, तो क्या हो गया, वो आवेश हो गया, आवेश रूप हो गया। तो इसके लिए हम आपके सामने एक श्लोक रखते हैं, जो आपके सामने आएगा। मुझे लगता है अभी 5 मिनट में हम समाप्त करेंगे। ठीक है, ये आवेश रूप के उदाहरण इसमें दिखते हैं। वैकुंठेऽपि यथा शेषो नारदासन कादयः अक्रूर दृष्टान्ते चामि दशमे परिकीर्तितः। वैकुंठेऽपि यथा शेषो नारदासन कादयः अक्रूर दृष्टान्ते चामि दशमे परिकीर्तितः। तो यहाँ पर दो लोगों के नाम दिख रहे हैं आपको, दिख रहे दो लोगों के नाम, एक है सनकाद, नारदा, दूसरा सनकाद है, सनक कुमार। सनक कुमार कौन से, सनक, सनातन, सनंदन, सनक, सनत कुमार, ये 4 कुमार है। और नारदा, नारद जी है। ये इनको बोलते हैं शक्त्यावेश अवतार। क्या बोलते हैं इनको, शक्त्यावेश अवतार। अब श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में जो 24 अवतार बताए गए, उसमें एक नारद जी का अवतार भी है। आप उसमें जाके देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, नारद जी शक्त्यावेश अवतार बोलकर बोले हैं। बुद्ध, गौतम बुद्ध शक्त्यावेश अवतार बोला है। गौतम बुद्ध जो आए हैं, शक्त्यावेश अवतार है, उनको भगवान ने शक्ति प्रदान की है, इसलिए बुद्ध अवतार भी शक्त्यावेश अवतार है। ठीक है, उसके बाद में आगे क्या बताते हैं कि ये जो आवेश है, ये जो आवेश रूप है भगवान के, ये कहां पर है, आध्यात्मिक जगत में है। आध्यात्मिक जगत के अवतार इधर हो जाते हैं। तो अभी शेष अवतार नाम सुना, शेष, शेष, वैकुंठ चे यथा शेषो, शेषो मतलब शेष अवतार। तो शेष अवतार 2 है, आप देख सकते हैं 2 शेष है। एक जो होते हैं जो विष्णु के नीचे लेटे हुए हैं, वो भी शेष है। ठीक है, ये शेष है, ये आवेश रूप नहीं है, ये आवेश नहीं, ये कोई जीव नहीं है। तो कंडीशन क्या है आवेश अवतार के लिए, जो जीव होते हैं, ये जीव को भगवान शक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए उसको आवेश अवतार बोला जाता है, शक्ति आवेश वगैरह अवतार। ठीक है, लेकिन जो शेष, जो ब्रह्मांड को उठा के रखता है, अपने यूनिवर्स को उठाते हुए शेष को देखा है, वो भगवान का ये आवेश अवतार नहीं है। ये क्या है, जीव है, ये जीव है। ये जीव आवेश अवतार है। और जो भगवान के नीचे लेटे हुए हैं, वो आवेश अवतार नहीं, वो भगवान के ही अंश है डायरेक्टली। ठीक है, भगवान के ही अंश है, भगवान के ही वो विस्तार है। यहाँ पर जो जो ब्रह्मांड को उठाता है वो जीव है। ठीक है, भगवान के नीचे जो है वो जीव नहीं है। तो ये यहाँ पर बताया है। तो अभी आगे आपको मैं बताना चाहूंगा, तो इसलिए बोला है कि जो विष्णु जहां जिसके ऊपर लेटे हैं, वो क्या है, जीव नहीं है। जो ब्रह्मांड को उठाता है वो जीव होते हैं। तो ऐसा लघु भागवतमृत में बताया है। और इसके जो श्लोक है, चौथा जो अध्याय देखने वाले हम इसी चैप्टर के, उसमें एक श्लोक है, उसमें बताया गया है, वो हम डिटेल्स में देखने वाले बाद में। ठीक है, तो अभी आगे, अभी हमने कौन कौन सा टाइप देखा, देखिए, स्वयं रूप देखा, दूसरा तदेकात्म रूप देखा। तदेकात्म रूप में 2 प्रकार है, एक विलास है, दूसरा स्वंश है। तीसरा कौन सा है, आवेश। आवेश मतलब क्या, जिस जीव को भगवान शक्ति प्रदान करते हैं या आवेश शक्ति देते हैं, उसको उसको एम्पावर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आवेश रूप। ठीक है, अभी एक और एक प्रकार है जिसको बोलते हैं प्रकाश रूप। ये लिख के ले लीजिए, प्रकाश रूप। तो मैं आपको आगे का जो श्लोक है इसमें बताता हूं। प्रकाशस्य तु न भेदस्य भेदेषु गण्यते सही नो पृथक। तो अभी ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रकाश। तो भगवान के जो प्रकाश जो रूप है, कहते हैं कि इसको
प्रकाश रूप कैसे होते हैं? ये भी स्वयं रूप से भिन्न नहीं है, स्वयं रूप से भिन्न नहीं है, स्वयं रूप के जैसे ही है ये भी प्रकाश रूप। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। जो प्रकाश जो है वो वो भी स्वयं रूप के जैसे ही है, ऐसा लिख के रखिए। प्रकाश रूप भी स्वयं रूप के जैसे है, वो तद एकात्म रूप के जैसे नहीं। प्रकाश रूप स्वयं रूप के जैसे ही है। जैसे गोविंद, हाँ, गोविंद भी क्या है? भगवान की स्वयं रूप है। हाँ, उसके बाद में ये जो प्रकाश रूप है वो भी कृष्ण के जैसे ही है, स्वयं रूप के जैसे ही है, कोई फर्क नहीं उसमें। ये प्रकाश रूप भी लिख के रखिए आपके पास। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको एक उदाहरण देंगे, आपको समझने के लिए अच्छी तरह से प्रकाश रूप किसको बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण जो ओरिजिनल नंदम गांव में रहते हैं, गोकुल में रहते हैं, ये जब गोपियों के साथ जाते हैं तो अनेक गोपियां हैं जो रास लीला करते हैं। जब रास लीला करते हैं भगवान कृष्ण, तो कितनी गोपियां हैं? लाखों गोपियां या हजारों गोपियां, लाखों गोपियां है, कोटि कोटि गोपियां है। तो भगवान क्या करते हैं? कृष्ण उतने रूपों में विस्तार करते हैं और हर गोपी के साथ अलग अलग रूपों, अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, अलग अलग कार्य। इस गोपी के साथ अलग वे में डांस करेंगे, उस गोपी के साथ अलग अलग वे में डांस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश रूप हो गया। ये कौन सा हो गया? प्रकाश रूप हो गया। या फिर कृष्ण जब चंद्रावली के साथ रहते हैं, राधा रानी के साथ रहते हैं, तो वहां पर क्या है? वो प्रकाश रूप है। ओरिजिनल कृष्ण किसके साथ है? राधा रानी के साथ, ओरिजिनल कृष्ण। और उनके जो प्रकाश रूप है, जो स्वयं रूप से भिन्न नहीं है, अभिन्न है, तो वैसे जो है वो सारे गोपियों के साथ रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर प्रकाश रूप के बारे में बताया है। इसीलिए क्या बोला यहाँ पर? ये श्लोक क्या बताया? प्रकाशस्य तु न भेदेषु गण्यते सही नो पृथक। तो प्रकाश को भी आपको अलग नहीं करना चाहिए। भगवान का जो पृथक, नो पृथक, नो पृथक मतलब न भेदेशु, उसको पृथक मत कीजिए, उसको भेद में नहीं है इसमें। भगवान का जो स्वयं रूप है और भगवान का जो प्रकाश रूप है, इन दोनों में कोई भी भिन्नता नहीं है, ये बताया है। अलग मत कीजिए, ऐसा बोल के रूप गोस्वामी बताते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी कुछ 2-3 श्लोक बाकी है, वो चाहे तो हम फटाफट हो जाएगा। 6:30 हो गया हमारा, एक्चुअली ऑफिशियल टाइम हो गया है। अभी हम अगला जो श्लोक है वो देखते हैं। तथा ही, हाँ, तथा ही रूप गोस्वामी आगे बताते हैं। अनेकत्र प्रकटता रूपस्य ऐकस्य ऐकदा सर्वथा तथा स्वरूप एव सा प्रकाश इतीर्यते। प्रकाश किसको बोलते हैं? अनेकत्र प्रकटता, अनेकत्र मतलब अलग अलग जगह पर प्रकट हो जाते हैं। कौन से? रूपस्य, अलग अलग रूपों में प्रकट होते। अनेकत्र प्रकटता रूपस्य ऐकस्य ऐकदा सर्वथा तथा स्वरूप एवच प्रकाश इतीर्यते। अभी इसका उदाहरण देते हैं। तो केवल इसमें ये जो श्लोक है, इसमें पहले 3 शब्द ध्यान में रखिए। अनेकत्र प्रकटता रूपस्य, अलग अलग जगह पर प्रकट होते हैं रूप में। ठीक है, इतना ध्यान में रखिए। तो अभी इसका बेस्ट उदाहरण क्या दिया गया है कि जब आपके सामने और एक श्लोक लेके आता हूं मैं, ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। द्वारवत्याम यथा कृष्ण प्रत्यक्ष प्रति मंदिरम चित्र बतई एतद इति आदि प्रमाण सेत्स्यति। द्वारवत्याम, द्वारका, द्वारका में कृष्ण प्रत्यक्ष प्रति मंदिरम। तो जितनी भी रानियां थी, उन रानियों का जो महल था उसको मंदिर बोला गया। देखिए क्या बोला गया? जितने भी महल है उसको मंदिरम बोला है। प्रत्यक्ष हर मंदिर में कौन? द्वारवत्याम, भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। तो इसका उदाहरण दिया है। तो ये प्रकाश रूप है। और ये किसने देखा था? नारद जी ने देखा था। किसने देखा था? ये नारद जी ने अपनी आंखों से जब गए हो अलग अलग महलों में, प्रति मंदिरम, तो हर मंदिर में जाके देखा तो कौन है? कृष्ण हर रानी के साथ अलग अलग कार्य कर रहे हैं हर जगह पर। तो इसको बोलते हैं प्रकाश। तो प्रकाश इसीलिए स्वयं रूप से भिन्न नहीं है, ऐसा कौन? रूप गोस्वामी बताते हैं। ठीक है, प्रकाश रूप। तो उसके बाद में इसीलिए आगे हम और एक दो श्लोक देख लेंगे तो हो जाएगा। तो कृत्वा तावन्तम आत्मानं यावतीर्गोपयोषितः रेमे स भगवांस्ताभिर आत्मा रामोऽपि लीलया।
बहुत अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बोलिए, कौन क्या बोल रहे हैं? हाँ प्रभु जी, बार बार हट रही है जी। कौन हट रहा है उधर से, बताइए। अरे ऐसा हटाइए मत आ उसको। नहीं दिया, अच्छा आवाज ओके, आ रही है, वो नहीं आ रही है, श्लोक नहीं आ रही है ना प्रभु वाली। अच्छा ओके, ठीक होता, शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, ऐसी जगह पर बैठना पड़ेगा ताकि आप आ सकते हैं जगह पर, ठीक है ना। ऐसी जगह पर बैठिए जहाँ पर इंटरनेट आ जाए आपके घर में। हाँ, टेरेस पे आ जाइए, वहां पर बैठे, पता चलेगा, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा श्लोक देख लेते हैं। तो क्या बोला है देखिए इसमें, इस श्लोक में बस हो गया, 2-3 मिनट में अपना कंप्लीट हो जाएगा पहला चैप्टर, पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वहां पर जितनी गोपियां थी उतने रूपों में विस्तार करके भगवान ने खेल खेल में उनकी संगति का आनंद लूटा। यद्यपि वे आत्माराम है, उनको जरूरत नहीं है किसी का, फिर भी भगवान अपने भक्तों को आनंद देते है ना, भक्तों को आनंद देते थे, क्योंकि सारी गोपियां चाहती थी हम कृष्ण के साथ रहे। तो इस प्रकार ये जो है कौन सा रूप है, ये प्रकाश रूप है, प्रकाश रूप, ध्यान में रखना। सेम स्वयं रूप है, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं है, लेकिन अलग अलग कार्य करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रकाश रूप। ठीक है, आगे का जो श्लोक है, चित्रम, ये 10वें अध्याय के 69 जो श्लोक है, 69वां जो चैप्टर है, ये सारी 10वां स्कंद है जिसमें कृष्ण लीला है सारी, है ना, 10वां स्कंद में। तो उसमें दूसरा श्लोक है, इसमें क्या बताया, चित्रम बतयत देके न वपुषा युग पृथक ग्रहेशु तव व्यस्त साहस्त्रम स्त्रिय एक उदावहत। चित्रम बतयत एकेन वपुष युग पृथक ग्रहेशु द्रवष्टम सहस्त्रम स्त्रिय एक उदावहत। तो ऐसा बोला है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए, देखो कितना आश्चर्य है, कितना आश्चर्य। हरे कृष्णा, सॉरी, मेरा ही इंटरनेट थोड़ा ये हो गया, तो इसलिए अभी मैंने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। अभी 5 मिनट में खत्म हो जाएगा अपना, ओके। तो यहाँ पर क्या बताया, देखिए कि कितना आश्चर्य है कि भगवान का एक ही शरीर है, लेकिन एक ही शरीर इतने सारे 16,000 गोपियों के साथ अलग अलग जगह पर है। कितना आश्चर्य की बात है, ऐसा श्लोक में बताया। देखिए ये श्रीमद सुखदेव गोस्वामी बता रहे सब इसमें, ये श्रीमद भागवतम में कोट कर रहे हैं सब लोग, सबके कृष्ण के बारे में, ठीक है। आगे इसीलिए तो हमें भगवान का जो रूप है ये बहुत अद्भुत है, और इस अद्भुत रूप को समझने के लिए सारे किताबों में से जाना पड़ता है। ये जब किताबों से जाते हैं तब जाके उनका और भी गुणगान सुनने को मिलता है। तो हमने शुरुआत में यही बताया था कि जितना हम जो भी कोई किताबें पढ़ेंगे, किताबों का ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये हमें और भगवान कृष्ण के नजदीक लेके जाते हैं, और ज्यादा कृष्ण के नजदीक लेके जाते हैं। तो मैं आपको और एक श्लोक लेके जाता हूँ जो बहुत अच्छा, गोपाल तापनी उपनिषद का है। सतपुंडरिक नयनम मेघाभम वैद्युत अंबरम द्विभुजम मौन मुद्राद्यम वनमालिनम ईश्वरम। तो भगवान की आंखें कैसे, कृष्ण की आंखें कैसे, कमल के जैसी, पुंडरीक लोचने। तो भगवान कैसे है, कमल की आंखों के जैसे। मेघाभम, उनका जो शरीर है श्याम वर्ण का, मेघ कैसे होते हैं, श्याम वर्ण होता है। वैद्युत अंबरम, उनके जो वस्त्र ऐसे चमकते हैं जैसे बिजली चमकती है, भले ही पीले हो लेकिन कैसे चमकते हुए बिजली के समान है। द्विभुजम, 2 भुजा है उनकी, कृष्ण की, किसकी, कृष्ण की। गोपाल तापनी उपनिषद में, ये कोई भागवतम का नहीं, क्यों इस्कॉन ने लिखा हुआ न श्लोक नहीं है, ये गोपाल तापनी उपनिषद है। इसमें बोला द्विभुजम मौन मुद्रादम, भगवान की जो उंगलियां है ना, मुद्रा, मुद्रा मतलब क्या होता है, आप अगर पुजारी को पूछेंगे मुद्रा क्या होती है वो बता देंगे। उंगलियों की कुछ, हाथ की कुछ इशारे होते हैं, उसको बोलते हैं मुद्रा बोलते हैं। उससे हम कुछ मुद्राएं करते हैं शुद्ध करने के लिए। तो ये जो उंगलियां है सॉफ्ट है, नरम है, मौन रहती है। और भगवान क्या करते हैं, वनमाली, मतलब वनों की माला पहनते हैं। हाँ, इस प्रकार जो माला है वनमाला पहनते हैं। इस प्रकार भगवान की सुंदरता के बारे में बताया है। तो बोलते हैं कि भगवान कृष्ण 2 भुजा में प्रकट होते हैं, नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। तो ऐसा नहीं समझने का कि भगवान 2 भुजा में है, केवल 2 भुजा है, और नारायण को 4 भुजा मतलब नारायण श्रेष्ठ हो गया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कुछ लोग क्या बोलते हैं कि चतुर्भुज तो बड़े हो गए हो,
कृष्ण को तो 2 भुजा है ना, जिसको ज्यादा हाथ हो गया वो बड़ा हो गया ना, तो फिर अष्टभुजा भी बड़े हो गए। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये क्या बोलते हैं कि भानु स्वामी महाराज बोलते हैं कि ये जो 4 भुजा है भगवान नारायण की, 4 भुजा है, इसका मतलब वो श्रेष्ठ है ऐसा नहीं है मतलब। तो ध्यान में रखना, द्विभुजा वाले जो कृष्ण है वो श्रेष्ठ है। द्विभुजम मौन मोद्रतम वनमालिनम ईश्वरम, ईश्वरम बोल के बोला है। और आखिरी वाला जो श्लोक है इसमें अभी, जो 24वां श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। प्रपंचातीत धामत्वम येषां शास्त्र पृथक विदे पद्मितोर पद्मी उत्तर खंडतो व्यक्तम एव विराजते। ये आखिरी श्लोक है इस चैप्टर का, आखिरी श्लोक पहला अध्याय का। प्रपंचातीत धामत्वम येषां शास्त्र पृथक विदे पद्मी उत्तर खंडतो व्यक्तम एव विराजते। तो प्रपंचातीत का मतलब हमने क्या देखा था? प्रपंचातीत मतलब ऐसा जो भगवान का जो धाम है वो कहाँ पर है? प्रपंचातीत, इस ब्रह्मांड के उस पार है। और ये किसमें बताया है? पद्म पुराण में। क्या बोला है देखो, पद्मी उत्तर खंड दो, पद्म पुराण में बताया है इसके बारे में। ये कोई गौरव भागवतम में बोल के नहीं है, कहाँ पर बताया? पद्म पुराण से इसका रूप गोस्वामी कोट करते हैं। अभी कौन पढ़ने के लिए जाने वाला है वो श्लोक? वो कोई पढ़ने के लिए जाएगा ये सब कि अरे चलो भाई गोपाल तापनी उपनिषद पढ़ेंगे हम? किसके पास टाइम है उतना ना? श्वेताक्षर उपनिषद पढ़ेंगे, पद्म पुराण पढ़ेंगे, उत्तर ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, किसके पास टाइम है? इतने सारे हजारों श्लोक है। तो यहाँ पर ये पद्म पुराण का श्लोक लिया गया है। तो अभी आखिरी वाला 1-2 हो गया, खत्म हो जाएगा। स्कंद पुराण में क्या बोला है देखो, या यथा भुविर वर्तन्ते पूरयो भागवता प्रियः तास तथा संति वैकुंठे तत् तल लीलार्थम अद्रतः। भुवि मतलब ये पृथ्वी, पूरयो भागवतः प्रियः तास तथा संति वैकुंठे तत् लीला तत् तल लीला अर्धतः अद्रतः बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है देखिए, इसमें ये बोला गया है, हो गया 20, आधा कुछ सेकंड में कंप्लीट कर देंगे अभी। तो भगवान का जो धाम है, भगवान क्या करते हैं? अपना जो अवतार है वो कहाँ पर लेते हैं? इस ब्रह्मांड में लेते हैं, इस पृथ्वी पर लेते हैं, है ना, पृथ्वी पर लेते हैं। और ऐसे अवतार किधर है? वैकुंठ में भी है। किसके लिए? वैकुंठ में क्यों है लेकिन? क्या उधर ऐसे बैठे हुए रहते हैं? नहीं, उधर भी शाश्वत लीलाएं चलती है। जितने भी भगवान के विस्तार है, सारे भगवान के विस्तारों की लीला चलती रही है। तत् तल लीला अर्थम आर्द्रतः। संति वैकुंठ मतलब वैकुंठ में रहते हैं, संति मतलब रहना। तस् तथा वैकुंठ संति वैकुंठे तत् तल लीलार्थम आर्द्रतः। तो वहां पर रहते हैं, स्कंद पुराण में बताया देखो। तो ये कोई हम नहीं बता रहे, ये केवल रूप गोस्वामी नहीं बताते, रूप गोस्वामी भी किसका संदर्भ ले रहे हैं? स्कंद पुराण का ले रहे हैं। तो इसीलिए भगवान का जो धाम है वो कैसा है? नित्य है, शाश्वत है। और वहां पर क्या है? अवतार है। देखो आखिरी श्लोक है, खत्म, दिस इज लास्ट। तो पद्म पुराण में जो क्या है? वैकुंठ भुवने नित्ये निवसन्ति महाज्वलः अवतारः सदा तत्र मत्स्या कुर्मादेव अखिला। वैकुंठ भवन में क्या है? नित्य मतलब शाश्वत काल से अवतार होते हैं वहां पर। भगवान के अलग अलग अवतार है, जैसे मत्स्य अवतार है, कुर्म अवतार है। ये हमेशा शाश्वत काल में वहां पर रहते हैं, उस वैकुंठ में रहते हैं। इस प्रकार हमारा आज का पहला अध्याय समाप्त हुआ। ठीक है, ऐसे हमारे और 6 अध्याय है, इसको हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो मैंने आज शायद आपका 15 मिनट एक्स्ट्रा लिया है। मैं प्रयास कर रहा था कितने समय में होगा, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा था, मुझे भी आइडिया नहीं था कितना समय लगेगा इसको, लेकिन थोड़ा 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। अगर आपके कोई प्रश्न है तो अभी अगर क्लियर होते तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें सब में आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इतना मैं बता सकता हूँ। फिर भी आपका डाउट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? आप बहुत बहुत सहनशीलता से सुन रहे सब लोग। 1.5 घंटा, 1.25-2 घंटा हो गया। इट्स अमेजिंग एक्चुअली, बहुत बड़ी बात है कि आप इतना इससे सुन रहे हैं, किससे? उत्साह से सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्णा। बोलिए। आवाज आवाज 1 मिनट, थोड़ा आवाज नहीं आ रहा है। कौन बोल रहा है?
हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ जानकी वल्लभ माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, ये जैसे आपने ये कहा कि भगवान जो वैकुंठ में होते हैं वहां पे नित्य लीला होती है। हम्म जैसे भगवान हमारी जो ब्रह्मा हमारी अर्थ पे आते हैं, हम्म तो इसी तरह से और भी तो जगह है ना, और भी तो ब्रह्मांड है बहुत से। हम्म तो बराबर। भगवान वही सब ब्रह्मांड में जाते हैं या सिर्फ हमारी अर्थ पे आते हैं? नहीं, हमारे ब्रह्मांड में भी पृथ्वी पर आते हैं, दूसरे ब्रह्मांडों में उनकी लीलाएं चलती रहती है ना। अनंत कोटि ब्रह्मांड है समझो, और हर ब्रह्मांड में कहा हाँ ना कहा हाँ तो भगवान की लीलाएं चल रही है ना। हर हाँ प्रभु ब्रह्मांड जी, में। वो उसी वैकुंठ से जाते हैं ना। क्या 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 बोल रहे हैं? उसी। जो, जो एक वैकुंठ है ना, हम्म तो वहीं से वो सारे ब्रह्मांड में जाते हैं ना। हाँ बराबर। तो उसी वैकुंठ, एक ही वैकुंठ है, वैकुंठ तो एक ही है लेकिन अनंत है वो एक ही वैकुंठ अनंत है। ब्रह्मांड, हाँ हाँ, ब्रह्मांड मतलब अनंत है ना। ब्रह्मांड जो है हाँ, तो भगवान तो फिर इस तरह से बहुत बिजी रहते होंगे, है ना, उनके जो सारे अवतार हैं। भगवान तो भक्तों के लिए क्या बिजी है? भगवान तो बिजी तो है ही अपनी लीला करने के लिए। उनकी अनंत काल तक लीलाएं चलती रहती है, हर समय में चलती रहती है। बोलते हैं हर समय में कहा ना कहा तो भी युद्ध चल रहा होगा पांच पांडवों का और कौरवों का, अभी भी कहा तो भी कौन से तो ब्रह्मांड में चल रहा होगा, कौन से ब्रह्मांड में नहीं कितनी प्रभु लीलाएं। जी, बोलिए। जैसे आपने कहा ना कि वो वैकुंठ में बिजी रहते हैं, हम्म। मतलब वो वैकुंठ में तो जैसे लोग नहीं होते होंगे, वो वहां पे तो सारे अवतार ही हैं। हाँ मतलब तो फिर भगवान के। हाँ बोलिए क्या वो बोल रहे अलग हैं? अलग ब्रह्मांड में जाते हैं। हाँ देखिए, वो अलग अलग ब्रह्मांड में भी जाते हैं, जब जरूरत पड़ता है तब उधर चले जाते हैं। वहां पर ये कंप्लीट हो गया वापस चले जाएंगे वैकुंठ में, और फिर वापस दूसरी तरफ अवतार ले सकते हो और वापस अवतार होगा उनका, है ना। जैसे नरसिंह भगवान का इधर आ गए, नरसिंह भगवान आए कितने देर के लिए आए? हाँ कितना समय के लिए आए समझो। एक दिन के लिए आए, हम्म 2 दिन के लिए आए, जो भी है। युद्ध चला बहुत समय तक। हाँ फिर बाद में वो ये अप्रकट हो गए यहाँ से, फिर वो दूसरे किधर और ब्रह्मांड में जा सकते हैं, जिधर जहां पर लीला चल रहा होगा। तो भगवान का जो है ये सारी लीला है, ये भगवान कितना भी विस्तार कर सकते हैं, कौन से भी ब्रह्मांड में जा सकते हैं। ठीक है, कौन से भी ब्रह्मांड में जा सकते हैं भगवान अपना, कहां पर भी अवतार, किधर भी विस्तार करके उधर जा सकते हैं, ऐसा है। तो इसीलिए इनकी जो लीला है अनंत काल तक चलती रहती है। वैकुंठ से कोई भी अवतार है जब जरूरत है उस हिसाब से अवतरित हो जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? मालिनी माता जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जानकी वल्लभ माता जी आपका क्लियर हो गया है क्या? हाँ जी प्रभु जी, क्लियर हो गया। मेरा एक और प्रश्न था कि हाँ। जैसे भगवान ब्रह्मा के एक दिन में भगवान कृष्ण एक बार आते हैं। हम्म। आपने ये बोला ना कि ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान कृष्ण एक बार आते हैं, बराबर। तो मतलब सेकंड डे में फिर वैसे कृष्ण जी वैसे ही आते हैं जो यस, पिछले दिन में उनका। जैसा उनका रूटीन है वैसा अगले दिन में भी आएंगे वो। बोला है ना, भगवान ने अगर प्रॉमिस किया है तो वो आएंगे। उससे हम्म अगले दिन में जब ब्रह्मा जी का और दूसरा दिन रहेगा, उसमें वापस प्रकट होंगे। ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं मतलब आने ही वाले हो, 100% आएंगे, क्योंकि वैसा लिखा है शास्त्र में, बोला हुआ है। ठीक है ना। ओके, इज इट क्लियर? हाँ, हरे चलिए। कृष्ण प्रभु। हाँ हरे कृष्ण। तो अभी मालिनी माता जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप कुछ बोल रहे थे, हाथ आपने ये किया था, ऊपर किया था। मालूम नहीं मुझे, मेरा इंटरनेट में प्रॉब्लम है कि किसके इंटरनेट में प्रॉब्लम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए, आदित्य, आदित्य जिसने हाथ ऊपर किया वो बताइए, पूछिए। हरे कृष्णा। नहीं सॉरी प्रभु जी, वो गलती से हो गया। अच्छा गलती हो गया, कोई नहीं, प्रॉब्लम वो नहीं। गलती से हो गए। अच्छा ओके ओके, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा और किसका कोई? अच्युत प्रिया माता जी बोलिए। थोड़ा आपका माइक जो है नजदीक रखिए, नजदीक। माइक जो है, यू कीप माइक नियर योर माउथ सो दैट वी विल बी एबल टू हियर बिकॉज योर वॉइस इज वेरी स्मॉल। या हरे कृष्णा। संजय कसे ब्रो, एक मिनिट। ओके, संजय कसे ब्रो तुम्ही विचारा, यू कॅन आस्क क्वेश्चन इन हिंदी. हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म जैसे कि आपने कहा कि भगवान नरसिंहदेव का भी एक अलग सा धाम होता है, हम्म और
उस हिसाब से अपने हिरण्यकशिपु को बुद्धि प्रदान करते हैं और वैसा वर मांगने के लिए ये करते हैं। तो जब सब हिरण्यकशिपु को वर जब मार देते हैं और सब गुस्से में रहते हैं भगवान नरसिंहदेव, और वो वैकुंठ जाते जाते समय वो ब्रह्मा जी को एक ऐसा धमकी भी देते हैं, ऐसा वर कभी देने का नहीं। ऐसा ऐसा क्यों कहते हैं फिर वो तो क्योंकि किधर दूसरे अवतार में तो ऐसा कुछ कहा नहीं है कि क्यों आपने अभी रावण को भी ये दिया था, वर दिया था ब्रह्मा जी ने, तो उस टाइम तो कुछ कहा नहीं था, लेकिन इस टाइम उन्होंने ऐसा क्यों कहा ब्रह्मा जी, अगर सोच समझ के देने का वो कुछ भी और देते तो। देखो ब्रह्मा जी जो है ना वो जीव है, क्या है वो जीव है ब्रह्मा जी। तो अभी जीव है मतलब वो भी कुछ उनका भी एक जैसा हमारा योनि है वैसा उनका भी योनि है, ब्रह्मा जी का भी एक योनि है 4 लाख योनियों में से। तो उनको भी एक सबक होता है और वो सबक जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ताकि ऐसा वर क्योंकि क्या है ये सारी लीलाएं है, सब भगवान की ये लीलाएं है, और भगवान के लीलाओं के माध्यम से उनके कुछ कार्य उनके हिसाब से होते हैं और कुछ जो कार्य इस भौतिक दृष्टि से, जो ब्रह्मा जी जो है जीव के जीव है, तो उनका उनका कार्य करते हुए उनको भी कुछ सीखने को मिल रहा है इसमें से कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ये नहीं देना चाहिए। तो इट इज द पार्ट ऑफ द लीला, यू कैन से एक लीला का एक हिस्सा है वो, ठीक है ना, ऐसा हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। ठीक ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे एक थोड़ा सा एक डाउट पूछना था। बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु जी अभी आपने जो अवतार में मतलब नारायण अवतार, वासुदेव अवतार, ये सब अवतार बताए, लेकिन संकर्षण अवतार में भगवान ने मतलब कौन सा कार्य किया है? नहीं देखो शंकरशन जो जो है उनका यहाँ स्वांश रूप है। स्वयं स्वरूप है, वो हम देखने वाले बाद में देखने वाले हो, स्वयं जो रूप है वो अच्छा हम बाद में देखने वाले उसको और डिटेल्स में, क्योंकि सारे अवतार अभी आगे आने वाले। ये तो जस्ट हमने ये थ्योरी देखी है, थ्योरी थ्योरी मतलब क्या है, ये थोड़ा सा एक आइडिया लिया है हमने पहले चैप्टर में। अभी आगे जो है सारे अवतारों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो शंकरशन, अभी ओके शंकरशन ओके का कार्य चलिए। होता है, हरे देखो कृष्ण। शंकरशन की शक्ति से हमारे जो ब्रह्मांड वगैरह है वो ब्रह्मांड मतलब टिके हुए रहते हैं, हवा में टिके हुए रहते हैं, ये शंकरशन शक्ति है ना, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो इसे बोलते हैं। तो शंकरशन शक्ति से ही सब टिका हुआ है, ये सारी बातें अच्छा हवा में फ्लोट हो रहा है, तो शंकरशन शक्ति है ये, ऐसा है ना। तो उनका भी कार्य चलता है ना, ऐसे थोड़ी हवा में लटक रहे, ऐसे कोई ग्रह ऐसे थोड़ी लटक रहे, उसके पीछे शंकरशन शक्ति होता है ना, ऐसे। तो उनके भी कार्य अच्छा चलते रहते हैं, वो हम देखेंगे बाद में। हरे कृष्णा। यहाँ पर आवाज है थोड़ा अच्छा सा अच्छा। बच्चों का। हरे कृष्ण। यस यस। हरे कृष्णा। बोलिए जानकी वाला प्रिया माता जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है कि जैसे आपने आवेश रूप में बताया कि जैसे ये हमारे गुरु नानक देव जी हैं और गुरु गोविंद सिंह जी हैं, क्या ये भी भगवान के अवतार रूप में आते हैं? यस आएंगे, क्योंकि मैंने हमारे एक प्यारे भक्त है जो मेरे कांटेक्ट में है और वो सिख है, सिख, ठीक है। तो हमने कभी हाँ सुना जी। होगा सत श्री अकाल से, और सत श्री अकाल, सत श्री अकाल का मतलब क्या है उन्होंने मुझे बताया। उनका नाम है तरविंदर। अभी एक माता ने कुछ बोला था बीच में, मेरा इंटरनेट चला गया, तो उनका एक बेटा है जिसका नाम है तरविंदर सिंह। तो ये जो तरविंदर सिंह है उन्होंने मुझे बताया कि सत श्री अकाल का मतलब क्या है। सत श्री अकाल बराबर है ना माता जी, सत श्री अकाल, आप पंजाबी है। हाँ जी ऐसे ही है। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। ये सत श्री अकाल का हाँ मतलब जी। है कृष्ण। क्या नाम है? सत श्री अकाल का मतलब क्या है? कृष्ण। सत मतलब शाश्वत, जो हम सच्चिदानंद बोलते हैं ना, हाँ उसमें सत मतलब शाश्वत। हाँ श्री हाँ मतलब जी। ऐश्वर्य, जिसके हाँ पास सारे लक्ष्मी। हाँ ऐश्वर्य है वो श्री। सत श्री अकाल, अकाल मतलब अनंत, तो भगवान अनंत है कि नहीं? हाँ तो हाँ ये वो जो, अकाल पुरुष बोलते हैं ना। हाँ अकालपुर भी बोलते हैं, अकालपुर मतलब जो अनंत काल, वो धाम हो गया हमारा, अकालपुर जाना है। तो ये जो बातें हैं एक्चुअली हाँ देखा जाए तो ये भी शाश्वत है, वैष्णव धर्म ही है। गुरु नानक जी वगैरह सब, गुरु गुरु जो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब लिखा है उसमें भी वैष्णव इसके हाँ बारे में किया है ना। किसके बारे में? राम का सुमिरन करो, गोविंद का सुमिरन करो, ये बोला है। तो वो भी भगवान के हाँ ही हाँ भगवान के ही हाँ भेजे हाँ हुए प्रतिनिधि होते हैं ना, ठीक है। तो इसीलिए हाँ वो जब कोई भगवान अपनी शक्ति प्रदान कर देते हैं तो आवेश बोल सकते हैं उसको, आवेश अवतार,
है ना, भगवान जीव को शक्ति प्रदान करते हैं जिसकी वजह से वो उनका जो कार्य है, उनका जो संदेश है लोगों तक पहुंचा सके। ऐसा है, तो मुझे उसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि वो भगवान के ही प्रतिनिधि है, इतना मैं बता सकता हूँ। ठीक है। और भी पंजाबी में जो गुरु ग्रंथ साहिब उसमें कुछ लिखा होगा तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक वो पढ़ा नहीं है, लेकिन इतना बता सकता हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, उस कुछ हरि कृष्ण राम मतलब तू ऐसे, मतलब भगवान के बारे में ही लिखा है सब कुछ। अकाल पुरख बोला है उसको, कृष्ण बोला है, हरि बार बार उसमें हरि बोला है। तो मतलब कि वो अलग बात है कि उसकी मतलब प्रेजेंटेशन उनके जो आगे संत करते हैं वो मतलब उन्होंने तो, गुरुओं ने तो भगवान को के लिए बोला है ये शब्द, लेकिन वो लोग अपने गुरुओं को ही भगवान मानते हैं, बात है। नहीं ठीक है ना, फिर भी वो कुछ वहां पर जो लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब उनको भगवान बन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। एटलीस्ट वो कुछ लोग सात्विक तो बन रहे हैं, कुछ तो भी अच्छा कर रहे हैं वहां पर जाके, जो गुरु ग्रंथ साहिब वो पढ़ रहे हैं, तो एक पॉजिटिव पॉइंट है ना, वो अच्छी बात है। गीता गीता के बहुत आसपास है, गीता के मतलब बहुत हाँ। सी ऐसी हैं जो मतलब जैसे उन्होंने जो, मतलब मैं ऐसे नहीं कहती पूरी तरह से गीता नहीं है, लेकिन वहीं से कुछ लिया हुआ है, कुछ पार्ट्स लिए हुए हैं क्योंकि जो मतलब उन्होंने लिखे हैं। देखिए, जो सिख धर्म को जो गाइडेंस किया गया है, वो गाइडेंस किसके लिए, मतलब किसके लिए, वो क्षत्रिय का धर्म का रक्षण करने के, इसलिए उन्होंने तलवारें निकाली है, या फिर जो भी कुछ है ना, वो कुछ शस्त्र होते हैं ना, शस्त्र, क्षत्रिय धर्म, उन्होंने भी धर्म का रक्षण किया है। आज इसमें भारतीय जो अपना हिंदू धर्म है उसका रक्षण करने के लिए एक सिख धर्म है। उन्होंने जो भी कुछ जो बनाए हैं कुछ आपके, वो सब मेरे वो तरविंदर बता देंगे आपको, आपको तो पता ही होगा क्योंकि आप पंजाब में रहते हैं, तो आपको ज्यादा डिटेल्स में मालूम है कि शस्त्र उस हर एक का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। तो ये इसके लिए कि धर्म का रक्षण करने के लिए। तो आप देख सकते हैं, आप अगर अमृतसर के अपने मंदिर में, हम आए थे वहां पर, अमृतसर के मंदिर में, जो अमृतसर का जो गुरुद्वारा है, उसमें सारे क्षत्रियों के फोटो है वहां पर, क्षत्रियों के राजाओं के फोटो है, उन्होंने कैसा बलिदान दिया है धर्म के लिए। तो इसीलिए वो एक धर्म इसलिए स्थापित हुआ ताकि अपना धर्म का रक्षण करे। वेदों का धर्म जो है, वेदों से आए हुए उनका रक्षण करने के लिए धर्म बनाया। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई व्यक्ति सिख धर्म का भी अच्छी तरह से, इसलिए इस्कॉन में भी कुछ कभी कभी मैगजीन निकले हुए हैं जिसमें सिख धर्म एक वैष्णव पंथ है ऐसा बोला गया है। सिख का जो पंथ है वैष्णव पंथ बोला गया है, तो इसीलिए उसमें कोई शंका नहीं। अभी कुछ लोग उसका कुछ तोड़ मरोड़ के कुछ अर्थ निकालते होंगे, या कुछ वायलेट करते होंगे, उसका नियम का कुछ उल्लंघन करते, तो अभी उसको हम थोड़ा सा ये कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा वो डेफिनेटली उसको भगवान की विशेष कृपा मिलेगी, इतना मैं बता सकता हूँ। ओके, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, वो बहुत गीता के आसपास ही है। हरे कृष्ण। हाँ यस, और किसी का कोई प्रश्न है? तो अभी 7 बज गए हैं, तो अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो लिख के रखिए, चाहे तो आप मुझे व्हाट्सअप करते हैं, अपना जो ग्रुप है, वो जो लघु भागवतमृत का जो ग्रुप है उसमें आप क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, और बाद में जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है, आपके जो भी प्रश्न है आज के चैप्टर का, जो अपना जो पहला अध्याय कंप्लीट हुआ है लघु भागवतमृत का, उसके ऊपर और भी कुछ प्रश्न है तो हम बाद में ले सकते हैं, बाद में देख सकते हैं, और भी क्लियर होंगे हम, हमारा अगला जो चैप्टर्स है उसमें बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। आज हमें इतना ध्यान में रखना है कि 3 प्रकार के रूप है भगवान के, स्वयं रूप, तदेकात्म रूप, और तीसरा कौन सा बताया मैंने, आवेश रूप। ठीक है, तदेकात्मक रूप में 2 है, एक है विलास रूप और अंश रूप, स्वांश रूप, और एक जो रूप बताया वो प्रकाश रूप बताया। तो इस प्रकार के हमने इतना आज स्टडी किया है, इतना समझ ये अगर आप ये पढ़ लेंगे तो आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, लेकिन ये अंग्रेजी में है इसलिए मैं कुछ आपको कुछ नोट्स भी नहीं दे पा रहा हूँ, इसका मुझे थोड़ा दुख लग रहा है। हरे कृष्णा। तो क्या हम यहाँ पर एंड कर दें? 7 बज गया है, आई ऑलरेडी टेकन आधा घंटा मोर, हाँ आधा घंटा ज्यादा लिया मैंने। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना उत्साह से इसको ज्वाइन किया है, और इसको आपको डेफिनेटली आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा रहेगी, और आप भगवान के नजदीक और जाएंगे। इतना मैं रूप गोस्वामी ने जो किताब लिखा है उसको देखकर बता सकता हूँ कि डेफिनेटली और भी भगवान के नजदीक जाएंगे। हरे कृष्णा। तो श्रीला रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, जय परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। तो
एंड कर दूं क्योंकि कोई लॉग आउट नहीं हो रहा है, सब लोग रुके हुए हैं। मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता कि लॉग आउट कर दो, आप सब लोग है। ठीक है, तो क्या एंड कर दूं मैं? कोई तो बता दीजिए। हरे कृष्णा। तो एंड कर रहा हूं मैं, ओके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।